यहाँ 2.5 घंटे से इस बच्ची को क्यों बिठा के रखा है? जवाब है आपके पास? इनका नाम है आरती सिंह, पेशे से पत्रकार है और पत्रकार हैं तो पत्रकारिता तो करेंगे ही, और वही करने पहुंचे 22 अगस्त को रांची के कोतवाली थाना पहुंचते ही सोशल मीडिया पर इनका एक वीडियो सामने आता है। पहले यह वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। आप पहले बताइए कि 2.5 घंटे से क्यों बिठा के रखी है? क्यों आप 2.5 घंटे से क्यों बिठा के रखी है? पत्रकार है। सवाल तो नहीं, रुको ना यार, इनको समझ आना चाहिए ना। क्यों बिठा के रखा 2.5 घंटे से? किस लिए? नहीं, क्यों यही पूछने आए हैं मैडम हम लोग। बताइए क्यों रखा है 2.5 घंटे से? आप हमें जाने को कह रही हैं, यहाँ 2.5 घंटे से इस बच्ची को क्यों बिठा के रखा है? जवाब है आपके पास? है जवाब? और हमें निकाल रही हूँ, पूछ रहे हैं भाई, ये खुद यही तो पूछ रही हूँ मैं कि आप 2.5 घंटे से बच्ची को बिठा के रखे हैं और सवाल पूछने पे आप पत्रकारों को ही बाहर निकाल रही हैं। मामला छात्र आंदोलन से जुड़ी है। शनिवार को रांची पुलिस ने पुतला दहन के दौरान हुए हंगामे के सिलसिले में पूछताछ के नाम पर अमीषा प्रसाद को हिरासत में लिया। खबर फैलते ही थाने के बाहर समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ता का जमावड़ा लग गया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और विधायक सीपी सिंह भी मौके पर पहुंचे और रांची मेयर रोशनी खलको भी मौजूद थी। काफी विरोध और देर शाम तक चले दबाव के बाद पुलिस ने अमीषा प्रसाद को छोड़ा, लेकिन आगे भी पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब पत्रकार आरती सिंह ने थाने के अंदर जाकर पुलिस अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया। पत्रकार आरती सिंह ने सीधे महिला पुलिस अधिकारी से पूछा कि एक महिला को पूछताछ के नाम पर 2.5 घंटे से बिना स्पष्ट वजह को क्यों रोककर रखा गया। जब पुलिस अधिकारियों के पास इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं था तो उन्होंने पत्रकारों को ही बाहर निकलने को कहा। मतलब साफ है, जवाब देने के बजाय पत्रकार को बाहर का रास्ता दिखाना पुलिस की जवाबदेही से भागने की कोशिश है। अब यही से इस पूरे मामले का संवैधानिक पहलू भी सामने आता है। भारत का संविधान पत्रकारों को अलग से कोई विशेष मौलिक अधिकार नहीं देता है, लेकिन अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के ए हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। इसी अधिकार के दायरे में प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, यानी पत्रकार का सवाल पूछना, सरकारी व्यवस्था से जवाब मांगना और जनहित के मुद्दे को सामने लाना लोकतांत्रिक व्यवस्था का अहम हिस्सा है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि पत्रकार को हर परिस्थिति में पुलिस थाने के अंदर जाने या पुलिस कार्रवाई में हस्तक्षेप करने का असीमित अधिकार मिल जाता है। अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 2 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानून के मुताबिक उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसलिए असली सवाल यह है कि पत्रकार को बाहर जाने के लिए कहा गया तो उसकी वजह क्या थी? क्या वहां कोई सुरक्षा कारण था? क्या जांच प्रभावित होने की आशंका थी, या फिर सिर्फ सवाल पूछे जाने से बचने के लिए पत्रकारों को बाहर किया गया? यही अंतर लोकतांत्रिक जवाबदेही और मनमानी के बीच तय करता है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो संविधान उसे गिरफ्तार के कारण जानने और कानूनी सहायता पाने जैसे महत्वपूर्ण अधिकार देता है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना भी जरूरी है कि किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने बुलाना और कानूनी तौर पर गिरफ्तार करना एक ही बात नहीं है। इसलिए यह तय करने के लिए कि अमीषा प्रसाद को जिस तरीके से रोका गया वह कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप था या नहीं, यह देखना जरूरी होगा कि पुलिस ने उन्हें किस कानूनी प्रावधान के तहत किस स्थिति में रोका था। यहीं से बीएनएसएस की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हर पूछताछ के लिए गिरफ्तारी जरूरी नहीं होती और कई परिस्थितियों में पुलिस को गिरफ्तार के बजाय कानूनी नोटिस के जरिए जांच में शामिल होने का निर्देश देना होता है। और अगर कोई महिला पुलिस हिरासत या गिरफ्तारी में है तो उसके लिए कानून में अतिरिक्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा भी मौजूद है। तो सवाल सिर्फ यह नहीं कि अमीषा प्रसाद को पुलिस ने छोड़ा या नहीं, सवाल यह है कि उन्हें रोका
क्यों गया, किस कानूनी आधार पर रोका गया, क्या उन्हें उनकी स्थिति और अधिकारों की जानकारी दी गई, और सबसे अहम, जब पत्रकार ने इन सवालों के जवाब मांगे तो क्या पुलिस के पास जनता के सामने रखने के लिए स्पष्ट जवाब था? पत्रकारों के सामने रखने के लिए स्पष्ट जवाब था, क्योंकि लोकतंत्र में पुलिस की ताकत सिर्फ कार्रवाई करने में नहीं बल्कि अपनी कार्रवाई का जवाब देने की जिम्मेदारी में भी होती है। और पत्रकार का काम सिर्फ खबर दिखाना नहीं बल्कि सत्ता और व्यवस्था से सवाल पूछना है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष तथ्यों, पुलिस की कार्रवाई और उपलब्ध कानूनी रिकॉर्ड के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा कर दिया है। क्या थाने के अंदर सवाल पूछने वाले पत्रकारों को बाहर करना कानून व्यवस्था की जरूरत थी या फिर जवाबदेही से बचने का रास्ता? फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ जरूर साझा करें। तब तक के लिए जोहार रहेगा।